सो हाई ऑल, माई नेम इज करीना। सो आज का वीडियो थोड़ा अलग है, एज ए स्टोरी टाइम वीडियो है। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप आराम से क्लियर कर लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन CS प्रोफेशनल में आई टुक 2 अटेम्प्ट, यानी कि जब पहला अटेम्प्ट था हमारे टाइम पे 3 ग्रुप थे, तो 3 ग्रुप में से 1 क्लियर हो गया, 2 बाकी था। एंड December 23 में मुझे अपना बाकी 2 रिमेनिंग ग्रुप देना था, बट आई कुडेंट क्लियर। एंड ऑल्सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मैंने पढ़ाई अच्छे से किया था फिर मैंने क्लियर कर पाई, नहीं, आई कुडेंट स्टडी। जो एक्चुअल में बहुत जन को रीज़न लगता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जन का वीडियो देखती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हमने पढ़ाई की एंड आई कुडेंट क्लियर। बट मेरा केस बहुत ज़्यादा अलग था, मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। बट उसके बाद December 23 के बाद ऑल्सो इस बार जून 24 में मुझे 6 सब्जेक्ट थे मेरे। 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एग्जामिशन के पास एग्जामिशन आई थी। तो आप सोचो, इतना ज़्यादा जहाँ पे मैं December 23 में स्ट्रगल कर रही थी, खुद को बस बैठ जा पढ़ ले टू एक्चुअली आराम से क्लियरिंग माई एग्जामिनेशन। तो प्रॉपर आपको मैं ये स्टोरी बताना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ये बताने के लिए कि भाई कैसे पढ़ना है एवरीथिंग, बट बहुत कम। मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा जानने के लिए मेरी प्रॉब्लम ये है एंड इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। क्योंकि सब बच्चे, मेजर बच्चे बोल रहे हो, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते। लेकिन उनकी बात कौन करेगा जो एक्चुअल में पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं बचपन से ऐसी बच्ची हूँ, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पास हो जाऊंगी। मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ जो है ना, सिर्फ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। एंड आई कैन बेट, जितना मैं एंड में पढ़ के मार्क्स स्कोर कर लेती हूँ ना, उतना कोई ऑल इंडिया रैंक का ना पूरा टाइम पढ़ता है फिर वो स्क्रॉल करेगा। इतना मुझे अपने बारे में आइडिया है। लेकिन मेन स्ट्रगल हमेशा यही रहती है कि भाई बैठ के मैं पढ़ लूँ, जो नहीं हो पाता, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ फेस करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल December 23 अटेम्प्ट में क्या हुआ था, जब मैं December 23 में पढ़ाई कर रही थी फॉर माई CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, मैं बुक तो खोल लेती थी लेकिन एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रैंडम थॉट, ये ऐसा क्यों हो गया, किसी और के लाइफ में किसी का डिवोर्स चल रहा है, क्यों चल रहा है, पूरा जाके गूगल हिस्ट्री करूँगी, सब कुछ देखूँगी, एकदम ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड। या फिर जो मेरे लाइफ में कोई चीज़ हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में बार बार ओवरथिंक करना, या फिर किसी ने मुझे कुछ कह दिया उसके बारे में सोचना, आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। एज मैंने ऑलमोस्ट 22 थी तब मैंने CS की जर्नी चालू की थी, सबका हो गया कांस्टेंट कंपैरिजन, बुक खोल रही हूँ लेकिन रैंडम थॉट मेरे चालू है एंड मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, ठीक है। एंड ऑल्सो बीच में अगर मम्मी ने बुला लिया, भाई आ जा कुछ काम कर ले, मैं एक्चुअल में उठ के चली जाती थी। मैं नो बोलना सीखी ही नहीं मैंने कभी भी। कोई बोलता था कुछ काम है आ जा, मैं वैसे ही यहाँ पे टाइम पास ही कर रही हूँ, मैं उतना एफर्ट डाल भी नहीं रही थी, ठीक है, तो मैं चली जाती थी। मैं अपने बुक को प्रायोरिटी भी नहीं दे रही थी। एंड ऑल्सो टाइम टेबल, भाई आप मेरे कोई भी बुक देख लेना, ठीक है, अभी मेरे पास तो नहीं है सारे बुक, लेकिन सारे बुक में इतने A1 टाइम टेबल बनाती थी ना मैं हर अटेम्प्ट से पहले कि बस ये फॉलो कर लो और ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। बट मैंने कभी भी एक भी टाइम टेबल फॉलो किया ही नहीं। सुबह उठती थी, कुछ ना कुछ सोचती थी, पूरा दिन बर्बाद। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम थोड़ा देर देख लेती थी, इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रही हूँ, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता था। जब तक एक मोमेंट आता था, भाई अभी हो गया, अभी एग्जाम पास में है, पढ़ना है, एकदम ही ज़्यादा गिल्ट में एंड फियर में, भाई कुछ नहीं पढ़ा है एंड स्कूल या फिर कॉलेज का एग्जाम नहीं कि एक दिन पहले पढ़ के तुम पास हो जाओगे। तो एकदम जब गिल्ट आता था ना, तब सोची चलो अभी पढ़ाई करते हैं। और पता था कि डिस्ट्रैक्टेड हो रहे ये वो, क्या करते थे, सबसे पहले इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, सब कुछ मैं डीएक्टिवेट, व्हाट्सएप से DP हटा दो, किसी से बात मत करो, सब कुछ कर लेती थी मैं। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मैं क्या करती थी, मैं एक्चुअल में इंस्टाग्राम डिलीट है फिर भी गूगल क्रोम में जाके इंस्टाग्राम देखती थी। मैं यूट्यूब शॉर्ट हॉल में जाके टीवी तक देख लेती थी। यानी कि मैं ना पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ कर रही थी, ठीक है, रैंडम कुछ भी सोचना ऐसा ही चलता रहता था, स्ट्रेस, गिल्ट, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही होती। एंड ऑल्सो जब लगता है यार चलो अभी नहीं हो रहा, खुद से रिविजन लेक्चर देखते हैं। एंड मैं कैसे December 23 में रिविजन लेक्चर, सिर्फ रिविजन लेक्चर चलता जा रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है वापस, वो टीचर बोलता जा रहा है और मैं बस सुन रही हूँ, खुद का पढ़ाई भी नहीं कर रही थी।
एंड अटर टाइम वेस्ट, कैसे कैसे कुछ ना कुछ पढ़ के एग्जाम दे के आए, लेकिन सबको लगता है कि तुमने पढ़ाई की, आज तुम पूरा दिन रूम में बैठे, पर किसी को एक्चुअली पता ही नहीं तुम स्ट्रगल कर रहे थे, तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाए। उसका मैंने जो रीज़न निकाला ना, मेन था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था CS एग्ज़ाम से। एज मैं ऐसी बच्ची हूँ हमेशा एंड मोमेंट में पढ़ने वाली, कुछ ना कुछ मतलब शॉर्टकट बोल दो या फिर कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के पढ़ने वाली। अभी मुझे सडनली मैंने बहुत जन से सुन लिया कि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, सब कुछ A to Z पढ़ना पड़ता है, पूरा मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है तो ही तुम क्लियर कर सकते हो, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा तुम्हें नॉलेज चाहिए तो ही तुम अच्छे CS बन सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पता, आई हैव बीन अ क्वाइट एवरेज पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं कि एवरेज इसलिए थी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, इसलिए थी मैं पढ़ाई भी नहीं करती थी। एंड उसकी अलग लंबी स्टोरी है, कभी बाद में आपको फुर्सत से बताऊंगी, लेकिन अभी आपका CS एग्जामिनेशन है, CS रिलेटेड ही बात करते हैं। कि मुझे खुद पे बिलीव ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे लगता था इतना सारा डिटेल में कभी कोई चीज़ पढ़ ही नहीं पाऊंगी। सेकेंड, मुझे मॉड्यूल इतना ज़्यादा बड़ा लगता था, हर चीज़ इतना डिटेल में करने से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, तो मुझे लगता था मुझसे होगा ही नहीं, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी चीज़ें, तो एग्जाम देके क्या फ़ायदा जब फेल ही होना है, मेहनत क्यों करने का जब फेल ही होना है। ये चीज़ सबसे पहले और खुद पे बिलीव ही नहीं था। अनलेस एंड अनटिल मैंने खुद को नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये बोला कि भाई ये अटेम्प्ट में अभी कुछ अलग करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैंने ना, सिर्फ मुझे पता था मैं स्कूल में कुछ कुछ शॉर्टकट यूज़ करती थी, बट मैं CS प्रोफेशनल एग्जाम में मैं यूज़ करने से डरती थी। फिर जब मेरा रिजल्ट आया कुडंट क्लियर, इस बार मैंने ना खुद को बोला भाई सुन, अभी ना तुझे अपने लिए चीज़ें ईज आउट करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो मुझे जो डर लगता था ना, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगी, बहुत सारी चीज़ यूज़ करूँगी, उससे क्या होगा, मेरा चीज़ें मतलब प्रॉपरली कवर नहीं होगा। तभी मैंने बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे ना जो क्लियर हो गए थे, मैंने उनसे बात की, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो जिनको ऑल इंडिया रैंक भी आया था ना, मुझे उनसे पता लगा कि उन्होंने भी पढ़ाई टाइम शॉर्टकट यूज़ किया था। मैंने उनको बोला भाई ऐसे कैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो बोले कि ऐसे करो, चालू तो करो, इससे तुम्हारा मेजर चीज़ कवर हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि भाई मतलब मैं पढ़ सकती हूँ अपने तरीके से, मुझे अगर चीज़ें शॉर्ट में पढ़नी है, मैं एक्चुअल में शॉर्ट में करके पढ़ सकती हूँ, एटलीस्ट मैं पढ़ना तो चालू करूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने खुद के लिए चीज़ें डुएबल बनाना चालू किया। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे ना, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, बोलते थे कि मैराथन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग। लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसको मतलब चाहिए कोई सर पे बैठे तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, कल एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, उसके लिए तो ये सारी चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे जैसा बच्चा 4 घंटे बैठ जाए, कुछ भी ना पढ़ पाए अकेले, उससे अच्छा वो मैराथन देख ले, मैराथन के साथ बैठ के पढ़ाई कर ले, कुछ तो पढ़ पाएगा। तो मैंने अपनी पूरी अप्रोच ही बदल दी और मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए अभी CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ईजी बनाना है, एंड ऑल्सो टीचर के साथ पढ़ना है, अकेले पढ़ना बंद करना पड़ेगा, एंड नहीं फाइट करना मुझे खुद से। मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही फंक्शन करती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अभी मुझे इसके साथ ही पढ़ना है, क्लियर करना है एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज़, मैंने जितने मेरे सब्जेक्ट थे सबके लिए टीचर्स मैराथन कलेक्ट कर लिया, हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं चीज़ें खुद के लिए ईजी बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने समरी नोट्स ढूंढ लिए थे, ठीक है। अभी समरी नोट्स में खुद को बोलती थी, करीना देख तुझे क्लास नोट्स ना सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना, ये समरी नोट्स है ना बस इतना याद करना है, तो सोच तेरा पार्ट कितना कम हो गया। अगेन मैं खुद को बोलती थी 100 मार्क्स का जो चैप्टर नहीं है, पूरा जो तुम्हारा ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का नहीं है, सिर्फ 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स पे ध्यान दे, पहले 40 मार्क्स पूरा कंप्लीट कर फिर दूसरा कर। यानी कि सब कुछ मैंने बांटना चालू कर दिया अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंट। अभी आप लोग बोलोगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, एग्रीड, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप स्टार्ट तभी करोगे जब आपको ये चीज़ डुएबल लगेगी। और डुएबल कब लगेगी? जब आप हर चीज़ छोटा करते जाओगे खुद के लिए। क्या किया मैंने, जो मुझे देखना था, एक समझो एक पर्टिकुलर चैप्टर मुझे पढ़ना है, वो टीचर का मैराथन उठा दिया, पॉज किया, रीड किया और खुद को बताया, जितना हो सके एक्टिव रिकॉल किया और याद करने का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम कर लिया। एंड ऐसे ही मैं टीचर के साथ ही कंप्लीट करती थी। अब आप बोलोगे क्या तुमने सिर्फ इतना किया, सिर्फ स्कैनर क्वेश्चन किया, मॉडल क्वेश्चन किया? नहीं, ये तो मेरा स्टार्टर था, इससे तो मैंने मेजर चीज़ें कंप्लीट कर ली। एंड जैसे ये कंप्लीट कर लोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और थोड़ा बहुत चीज़ तुम खुद ही पढ़ लोगे।
इसलिए ये सारी चीज़ ने मुझे हेल्प की। अपना जो वो था ना कि भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं होगा, एंड ऑल्सो मुझे अकेले बैठ के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही मैं पास होंगी, वो सब माइंडसेट से हट के मैंने एक्चुअल में ऐसी चीज़ें की जो मुझे पढ़ना तो मजबूर कर दे और मैं पढ़ना चालू कर दूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे पहले टीचर्स की हेल्प से इंपॉर्टेंट एरिया सब कर लेती थी, उसके बाद सब खुद पूरा करती थी। एंड अगेन मैंने सब कुछ रीड किया है। मैं कभी भी मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि मैं सिर्फ इतना पढ़ के जाती थी, हाँ, लेकिन मैं स्टार्ट इससे करती थी एंड ऑल्सो खुद के ब्रेन को बोलती थी भाई मुझे इतना ही पढ़ना है, मुझे इतना ही कीवर्ड्स याद करना है। तो ऐसे ही एंड ऑल्सो मैं टाइमर लगा के बैठती थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज मेरा दिमाग है कि भाई बहुत टाइम है एग्जाम को, लेकिन जब टाइमर लगा के बैठती थी ना, मुझे लगता था भाई अभी तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम जा रहा है। टाइमर लगा के, दूसरा तो मैंने ये किया टाइमर लगा के बैठना, एंड उसके बाद जो बहुत ज़्यादा तुम्हें बचाएगा तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट करने से, अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा दिन कहाँ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम कभी भी उठ रहे हो कभी भी सो रहे हो, वो है ट्रैक योर सेल्फ। यानी कि जब भी उठो पूरा दिन लिख दो, लाइक 7 to 8, 8 to 9, और बाजू में लिखो तुमने उस टाइम क्या किया। इससे तुम्हें पूरा आइडिया आ जाएगा तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी वो टाइम वेस्ट को अगले दिन एक्चुअल में उस दिन पढ़ाई करो। सो इन कंक्लूजन तुम्हें बोलूँगी, तुम्हें हर चीज़ को ब्रेक करना है, उसको डूएबल बनाना है। एंड ऑल्सो डूएबल बनाना है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ इतना करना है, इसका मतलब ये है जो तुम्हारा मिथ है ना तुम्हारे दिमाग में, भाई बहुत बड़ा है मैं पढ़ाई चालू नहीं करूँगा, तुम उसको ब्रेक कर लोगे और एक्चुअल में पढ़ाई करना चालू करोगे। तो ऐसे ही मैंने धीरे धीरे थोड़ा कमांड लिया, मेजर चीज़ कवर की और इवेंचुअली सब कुछ पढ़ के कंप्लीट कर लिया। तो ऐसी मैंने भी अपनी स्टडी इजी बनाई खुद के लिए, वैसे ही तुम्हें भी अपनी स्टडी इजी बनानी है खुद के लिए। एक चैप्टर समझो, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है मुझे, 3 घंटे में एक चैप्टर बस, और बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। ऑल्सो तुम ये भी कर सकते हो ताकि तुम ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, वो है खुद की बॉडी को थका दो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा तुम वॉक करके पढ़ाई कर सकते हो, एज जितना तुम्हारा बॉडी थका हुआ रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल तुम वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, उससे तुम्हारी क्या होगी, एनर्जी जो है ना वहाँ यूज हो जाएगी, तो तुम ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे। एंड ऑल्सो तुम क्या कर सकते हो, पूरा दिन तुम्हें लगता है यार मैं आराम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, तुम अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा इंजॉयमेंट का टाइम भी निकालो। बोलो अगर तुमने पूरा दिन पढ़ाई कर ली, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट कुछ सोचे, तुम वो 1 आवर तुम्हें जो करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, कुछ भी करना है, तुम उस 1 आवर में करोगे। लेकिन पूरा दिन तुम्हें कुछ भी ओवर थिंक नहीं करना और पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ मैंने की एंड बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ थी, ठीक है, बट यही सिंपल चीज़ ने पूरा मेरा रिजल्ट ही बदल दिया। तो अभी तुम्हें भी यही चीज़ तुम्हें बोलनी है, भाई हाँ पता है CS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कुछ भी बाहर से आ सकता है, लेकिन जब मुझे स्टार्ट करना है मैं इजी से स्टार्ट कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे अकेले पढ़ाई नहीं हो रही, मैं शायद मैराथन में टाइम लेगा, मैं मैराथन के साथ बैठ के पढ़ लूँगा, एटलीस्ट मैं पढ़ तो रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम मैं एक्चुअल में कुछ तो पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी एंड ऑल्सो ये सारे चीज़ जो मैंने बताए ना मेरे इशू थे, ठीक है, उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, तुम्हारा और हो सकता है। एवरीथिंग जो तुम फेस कर रहे हो ना उसका सॉल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, कुछ कुछ चेंजेस ही करनी रहती है, ठीक है। इतनी नॉर्मल चेंजेस की मैंने एंड आई इवेंचुअली क्लियर, ठीक है, मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, सब कुछ हो गया था और बस क्लियर हो गया। तो वैसे तुम भी आराम से क्लियर हो सकते हो एंड अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तुम्हारा जितना भी पूरा रिजल्ट बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है, स्टार्ट करो, पढ़ाई करो, सब कुछ इजी है, हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।